अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, फिर है कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे इसकी टाइप्स हैं स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी इसकी डेफिनेशन एग्जांपल हो सकती है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ये वो डेफिनेशन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें रो मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो। अब देखें एग्जांपल में 0 1 4, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक ही रो है, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरी एग्जांपल है ए बी, इसकी भी एक ही रो है। तीसरा है सी मैट्रिक्स, इसकी भी एक ही रो। इस तरह सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और ये याद रखें, ये सी मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जिसकी रो और कॉलम की तादाद बराबर होती है। वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए हम कहते हैं m इज इक्वल टू 1 और कॉलम मैट्रिक्स के लिए हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1। तो अब देखें ये एग्जांपल में ए मैट्रिक्स है 3 4 5, ये एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ए बी एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका भी एक ही कॉलम है, इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है, इसका 2 क्रॉस 1 है, इसका 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1। अब इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इफ ऑल द एंट्रीज इन ए मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब जैसे एक जीरो एलिमेंट आ गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये चारों एलिमेंट जीरो आ गए, जिसके सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ऑर्डर 1 बाई 1 का है, इसका 2 बाई 2 का है, इसका 2 बाई 3 का है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, इनकी तादाद आपस में इक्वल हो, चाहे किसी तरह के भी नंबर या एलिमेंट दिए हो या अल्फ़ाबेटिकली लेटर लिखे हो। अगर रो और कॉलम की तादाद सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये नल मैट्रिक्स में ज़ीरो है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 0 0 0 0 है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल ए है, ए बी सी डी ई सी डी सी एफ जी एच एल। अब देखें 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास है 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स ए है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ पे A11 जो है ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 जो है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली उनकी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इनको 11 12 13 नहीं पढ़ना, आपने इनको पढ़ना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड सो ऑन। अब जैसे ये A13 है, इसका मतलब है ये पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। जैसे 31 है, इसका मतलब है ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये 23 है, ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। बेसिकली इसके जो नंबर है यहाँ पे दिए हुए हैं वो इनके कॉलम और रोज के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एलिमेंट है इसके, ये वाले,
इसमें दोनों नंबर सेम है 1 1 2 2 3 3 आर कॉल्ड एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इनके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, यानी कि m इज नॉट इक्वल टू n। जैसे मैट्रिक्स ए है, ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 बाई 1, 1 बाई 2। इसके एक रो है और दो कॉलम है, इसको हम कहेंगे 1 बाई 2। अब देखिए रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी दो रो और एक कॉलम है 2 क्रॉस 1, इसकी भी रो और कॉलम सेम नहीं है तादाद उनकी, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी दो रो और तीन कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्री का भी हमने जिक्र किया है। ये जो एलिमेंट है ये A11 की जगह पे है, ये A22 की जगह पे है, ये A33 की जगह पे। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if at least any one of the elements of its main diagonal, मेन डायगोनल के ये वाले जो एलिमेंट है इसमें कम से कम एक एलिमेंट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो हो, सारे जीरो ना हो, कोई एक जीरो हो जाए या दो जीरो हो जाए, तीनों में से सारे जीरो नहीं होने चाहिए। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन जीरो। इसका मतलब है कोई एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए और बाकी ये 3 और 4 की जगह पे 0 भी आ जाए तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो बहरहाल मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है एटलीस्ट वन उनमें नॉन जीरो हो। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? ये वाले एलिमेंट इसके नॉन डायगोनल आर जीरो, ये जीरो होने चाहिए। यानी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है वो एटलीस्ट वन एलिमेंट उनमें नॉन जीरो हो और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होंगे जिसको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे वो सारे के सारे जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये सेकंड एग्जांपल इसकी बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मेन डायगोनल के एलिमेंट है, तो बाकी जो एलिमेंट है ये जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो के इक्वल। अब फर्ज कर लें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 0 0 0, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are the same and non-zero। अब देखें ये मेन डायगोनल के एलिमेंट, अब मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है? वो कहता है कि सारे नॉन जीरो होने चाहिए, सारे नॉन जीरो होने चाहिए एंड आर द सेम, और सेम होने चाहिए। लेकिन सेम हो भी जाए तो लेकिन उसमें ये याद रखें ना जीरो होना चाहिए ना वन होना चाहिए। मसलन फर्ज कर लें यहाँ पे 0 0 आ जाए, वो भी सेम होंगे, तो वो एक अलग मैट्रिक्स का नाम आ जाएगा जिसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहरहाल वन भी नहीं होना चाहिए, वो अभी हम आगे जाके डेफिनेशन उसकी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सारे के सारे नॉन जीरो हो, लेकिन सेम भी हो और जीरो वन ना हो, यानी कि सारे जीरो भी ना हो सारे वन भी ना हो। जैसे ये देखिए 5 5 है, ये 2 2 2 है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, सेम है और जीरो वन भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे -1 -1 -1 आ सकता है, यहाँ पे x x x आ सकता है, सेम नंबर आ जाए, सेम लेटर आ जाए, लेकिन वन भी ना हो सारी जगह पे मेन डायगोनल के एलिमेंट और जीरो भी ना हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स का ही ये पार्ट है इफ ऑल इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्रीज आर वन, यानी कि उसके तमाम एलिमेंट जो वन आ जाए डायगोनल के एलिमेंट। ये डायगोनल, इसका एक ही डायगोनल है, एलिमेंट है वन, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें मेन डायगोनल के एलिमेंट में वन आ गया है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो।
नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0, तो ये 1 1 आ गया है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है। और ये भी याद रखें, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होते हैं, ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ 3 भी लिख देंगे तो ये 3 बाई 3 दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को भी और रो को भी। अब इसको हम I1 से, इसको I2 से, I3 से, आइडेंटिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका 1 है तो 1 रो 1 कॉलम है, 2 है तो 2 रो 2 कॉलम है, 3 है तो 3 रो 3 कॉलम है। यानी कि एक ही नंबर जो है उसकी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी याद रखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, बट ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तमाम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। A matrix obtained from a given matrix by interchanging the row and column is called transpose of a matrix. If A matrix, then its transpose is denoted by A transpose. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसकी रो को इंटरचेंज कर दें कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। वही मैट्रिक्स भी आ सकता है, नया मैट्रिक्स भी आ सकता है, तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल ए है, 1 2 3, 1 2 4 पहली रो के एलिमेंट है, 8 0 5 सेकंड के। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो इसकी पहली रो है 1 2 4, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अगर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, याद रखें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल में देखें, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 3 4, हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, इसकी जो पहली रो है 2 3 उसको कॉलम में तब्दील कर दिया, 3 4 इसकी सेकंड रो है, इसको कॉलम में तब्दील कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए हैं, तो ए के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जैसे एग्जांपल देखें इसकी, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, 0 -5 5 0, ये 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, 0 -5 जो है इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, फिर 5 0 है सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ जाते तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना। अब ये इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आप इस मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो जीरो वाली रकमें तो जीरो ही आ जाएंगी, बाकी जो एलिमेंट होंगे जैसे 5 है इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 है इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, +5 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, यानी कि ये ए मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा, और साथ चूंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो -a आ जाएगा। या बी मैट्रिक्स है तो बी आ जाएगा, बी मैट्रिक्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, -b आ जाएगा। इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b आ जाए, या एक मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लिया है उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, -b के, अगर ए का ट्रांसपोज है तो -a के बराबर आ जाए, बी का ट्रांसपोज है तो -b के बराबर आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लास्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, यानी कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर। जैसे मैट्रिक्स ए है 3 - 6, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, हमने ए को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस मैट्रिक्स के अंदर वाले हर एलिमेंट को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्ज कर लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -2 4 -1 4 0 3,
अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं 0 के अलावा बाकी सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -2 -3, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये -4 और 1 प्लस का हो जाएगा, -4 0 इसी तरह रहेगा और -3, ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.2 से पहले थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.2 एक्सरसाइज करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।